गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 के एपिसोड 8 में सर बैरिस्टन सेल्मी जैसे जाबाज योद्धा को किंग्स गार्ड के पोजीशन से निकाल दिया जाता है। But it is time to put aside your armor and your sword. It is time to rest and look back with pride on your many years of service. सर्सी और जॉफ्री लैनिस्टर ऐसा करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक सर बैरिस्टन अभी थोड़े से बुढ़े हो गए हैं। Your Grace, the King's Guard is a sworn brotherhood. Our vows are taken for life. Only death relieves us of our sacred trust. बट सर बैरिस्टन कहते हैं कि उन्होंने किंग्स गार्ड के कुछ वाउज लिए हैं, यानी उन्होंने किंग्स गार्ड की एक प्रतिज्ञा ली है जिसके अनुसार सिर्फ मौत ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। I am a knight. I shall die a knight. Even now I could cut through the five of you like carving a cake. Here for it. Melt it down and add it to the others. इस प्रकार सर बैरिस्टन द बोल्ड दरबार छोड़ के चले जाते हैं और ये सीन सीजन 1 का वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट सीन रहा था। बट अभी सवाल आता है कि आखिर सर बैरिस्टन को किंग्स गार्ड से रिटायर होने के लिए कहा तो उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आखिर क्या होता है ये किंग्स गार्ड कब बना और इसकी ये वाउस क्या होती है? अभी इसमें दूसरे सवाल का जवाब देना एकदम आसान है। किंग्स गार्ड यानी कि किंग को गार्ड करने वाले, राजा की रक्षा करने वाले कुछ खास सोल्जर्स। ये देखिए यहां पर जैसे ही सर बैरिस्टन सेल्मी अपनी तलवार निकालते हैं तब ये कुछ यहां पे गार्ड्स उनके भी तलवारें निकालते हैं। सो इन्हीं गार्ड्स को किंग्स गार्ड कहा जाता है। सो सेकंड सवाल का जवाब जानना तो काफी आसान था, बट बाकी सवालों के जवाब जानने के लिए यानी किंग्स गार्ड की बराबर से स्टोरी जानने के लिए हमें वापस एगोन के कहानी में घुसना पड़ेगा। 10 AC के शुरुआत में डॉर्निश वॉर भयानक हो गया था। किंग एगोन डॉर्न में और प्रिंसेस मेरिया मार्टेल वेस्टेरोस के बाकी लैंड्स में उनके असैसिन्स को भेज रहे थे। कोई भी वेस्टेरोस का बड़ा और छोटा लॉर्ड सुरक्षित नहीं था। सो ऐसे ही चलते एक दिन 10 AC में किंग एगोन अपने वाइफ विसेन्या के साथ किंग्स लैंडिंग के रास्तों पर टहलने गए थे। एगोन एक अच्छा राजा था और वो हमेशा ही ऐसे किंग्स लैंडिंग में स्मॉल फोक से मिलने जाता था ताकि उसे अपने राज में क्या चालू है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। बट ऐसा घूमते समय अचानक कुछ डॉर्निशमैन असैसिन्स ने किंग एगोन पे अटैक कर दिया। एगोन और विसेन्या की रक्षा करने के लिए ऑब्वियसली वहां पे कुछ गार्ड्स मौजूद थे, बट इन गार्ड्स को असैसिन्स ने एक झटके में मार गिराया। इसके बाद में 3 असैसिन्स एगोन का कत्ल करने के लिए जाते हैं, बट तभी बैडएस विसेन्या ने तीनों असैसिन्स को अपने डार्क सिस्टर तलवार से काट दिया और अपने ब्रदर हस्बैंड किंग एगोन की जान बचाई। विसेन्या के जाबाजी की वजह से एक बुरा हादसा होने से टल गया था, बट इस हादसे के बाद में विसेन्या को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने एगोन को कई बार पर्सनल स्पेशल बॉडीगार्ड्स रखने के लिए कहा था और एगोन ने हमेशा उसे मना किया था। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद में विसेन्या वापस एगोन को कुछ पर्सनल सोल्जर्स रखने कहती है जो वेस्टेरोस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाइट्स हो, ऐसे नाइट्स जो किंग एगोन की हमेशा रक्षा कर सके। बट एगोन फिर भी नहीं मानता। वो कहता है मेरे पास तो पहले से ही अच्छे पर्सनल गार्ड्स है, सो और गार्ड्स की क्या जरूरत है? एगोन के ऐसे कहते ही विसेन्या को बहुत गुस्सा आता है और वो क्विकली अपने डार्क सिस्टर तलवार से एगोन के गाल पर ही एक हल्का सा कट मार देती है। ऐसे हरकत की वजह से एगोन और उसके साइड में खड़े कुछ सोल्जर्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बट विसेन्या एगोन के आंखों में आंखें डाल के बोलती है देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हें अच्छे बॉडीगार्ड सोल्जर रखने चाहिए। योर गार्ड्स आर स्लो एंड लेजी। मैं यहां पे तुम्हें इजीली मार सकती थी और ये सोल्जर्स कोई कुछ कर भी नहीं सकते थे। विसेन्या के ऐसे तेवर से एगोन हंस देता है और वो विसेन्या की बात मान लेता है और इसी के साथ जन्म होता है 7 किंग्स गार्ड का। सो विसेन्या सोचती है कि पूरे वेस्टेरोस से, एक्चुअली वेस्टेरोस क्या पूरे नोन वर्ल्ड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाइट्स राजा के पर्सनल गार्ड्स होने चाहिए। ऐसे नाइट्स होने चाहिए जो राजा की रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दे। इन सातों को अपने जान से ज्यादा अपने राजा के बारे में सोचना चाहिए। बट ये साथ ही क्यों होते हैं? सो इसका सिंपल आंसर है फेथ ऑफ द 7 का रिलीजन। अ सॉन्ग एंड आइस एंड फायर के दुनिया में कई सारी चीजें 7 नंबर की होती है क्योंकि वेस्टेरोस का सबसे बड़ा धर्म ये फेथ ऑफ द 7 होता है। विसेन्या भी इसी फेथ ऑफ द 7 को साक्षी मानकर 7 किंग्स
गार्ड रखने का ऐलान करती है। अभी किंग्स गार्ड बनाने का विसेन्या डिसीजन तो लेती है, बट इसके बाद में विसेन्या खुद किंग्स गार्ड का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, यानी कि उनके वाउज लिखती है। उसके मुताबिक किंग्स गार्ड को कसम खानी है कि वो राजा के लाइफ को अपने खुद के लाइफ से ज्यादा मानेंगे। सातों किंग्स गार्ड हमेशा राजा के साथ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सभी राजा जो कहेगा वो करेंगे। मतलब राजा ने उन्हें किसी और की रक्षा करने के लिए कहा या कोई और हुक्म दिया तो उन्हें वो मानना ही है, विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। इसी के साथ किंग्स गार्ड को राजा के पर्सनल सीक्रेट्स को भी राज रखना होता है। सो बेसिकली यही कुछ किंग्स गार्ड के इंपॉर्टेंट वाउज है, बट इसमें सबसे डेडली वाउ है सेलिबसी की। किंग्स गार्ड की वाउ लेने के बाद में नाइट को हमेशा ब्रह्मचारी रहना है। किंग्स गार्ड शादी नहीं कर सकता और ना ही वो पिता बन सकता है। समझो अगर कोई नाइट पहले से शादीशुदा है और उसे किंग्स गार्ड में लिया गया तो उसे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के किंग्स गार्ड में आना है। इसके बाद में दूसरा डेडली वाउ होता है कि किंग्स गार्ड ज्वाइन करने के समय नाइट्स को अपने टाइटल्स और लैंड का त्याग करना होता है। यह वाउ सबसे कंट्रोवर्शियल है और इसका सबसे बड़ा झटका टाइविन लैनिस्टर को लगा था। सो कुछ 17 साल का सर जेमी लैनिस्टर वेस्टेरोस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नाइट था, बट एज अ फर्स्ट बॉर्न सन ऑफ लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर वो एक्चुअली कैसरली रॉक का होने वाला वारिस था। जेमी के पिता लॉर्ड टाइविन जेमी को वार्डन ऑफ द वेस्ट बनाना चाहते थे, बट किंग एरिस ने सिर्फ 17 साल के जेमी को सीधा किंग्स गार्ड में ले लिया और टाइविन के सपनों का सत्यानाश हो गया, क्योंकि अब जेमी किंग्स गार्ड में जाएगा तो उसे किंग्स गार्ड की वाउज लेनी होगी, जिसके मुताबिक वो ना लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक हो पाएगा और ना ही वो वार्डन ऑफ वेस्ट हो पाएगा, और सबसे बुरी चीज कि वो कभी बाद में शादी नहीं कर पाएगा। इसी के वजह से टाइविन लैनिस्टर को किंग एरिस पे बहुत गुस्सा आया था, बट वो भी क्या करेगा, उसे जेमी को मैड किंग एरिस के किंग्स गार्ड में भेजना पड़ा था, और जेमी ने वहां पर क्या रंग रंगेलियां मचाई ये तो आप सभी जानते हैं। बेसिकली किंग्स गार्ड के वाउज नाइट वॉच के वाउज के तरह ही है। विसेन्या ने नाइट्स वॉच के वाउज को देखा और उनमें थोड़ा सा बदलाव करके ये किंग्स गार्ड के वाउज लिखे थे। यही वाउज आगे कहते हैं कि किंग्स गार्ड में जो आएगा उसे सिर्फ मौत ही मुक्ति दिला सकती है, बट सर्सी सर बैरिस्टन सेल्मी को ह्यूमिलिएट करके किंग्स गार्ड से रिटायर होने के लिए कहती है, जो सर बैरिस्टन के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट होता है, और इसीलिए वो दुखी होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। सो एक तरह से किंग्स गार्ड के कुछ हार्डकोर वाउज के वजह से किंग्स गार्ड में शामिल होना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। इन्हीं वाउज के वजह से कई बार वेस्टेरोस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स किंग्स गार्ड में नहीं जाना चाहते हैं। आई मीन कौन अपने लैंड और टाइटल्स का त्याग करेगा, बट जो भी हो, अपने राजा के किंग्स गार्ड में शामिल होना मतलब वेस्टेरोस के नाइट्स का एक बड़ा ऑनर माना जाता है, क्योंकि ये किंग्स गार्ड साक्षात राजा ने सिलेक्ट किए हुए उनके पर्सनल गार्ड्स होते हैं और उनका एक अलग ही रुतबा होता है। ये एक अलग सा रुतबा, उनका स्पेशल स्टेटस उनके कपड़ों में से भी दिखे, इसलिए विसेन्या ने उनके लिए व्हाइट आर्मर और हेलमेट बनाने कहा। सो ये सातों किंग्स गार्ड टोटल व्हाइट क्लोथिंग में दिखने लगे और ऐसे तगड़े तगड़े व्हाइट आर्मर में सजे किंग्स गार्ड को आगे सभी व्हाइट क्लोक्स भी कहने लगे। सो किताबों के किंग्स गार्ड मतलब हमेशा व्हाइट क्लोक्स रहे थे, बट गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हमें कई बार किंग्स गार्ड थोड़े से गोल्डन कलर के आर्मर में देखने मिले थे। तो ऐसा क्यों था? सो एक्चुअली पहले तो शो के डिजाइनर्स ने व्हाइट क्लोक्स ही बनवाए थे, बट प्योर व्हाइट कलर का आर्मर कुछ ज्यादा ही लाइट रिफ्लेक्शंस मारता है, जिसके कारण शूटिंग करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होने लगी। इसलिए गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हमें एकदम चकाचक व्हाइट आर्मर देखने नहीं मिला था। ये व्हाइट क्लोक्स किंग्स गार्ड किसी हाउस के लिए नहीं लड़ते, वो बस अपने राजा के लिए लड़ते हैं, इसीलिए उनके शील्ड पे ऐसा बेनाम व्हाइट सिजिल भी होता है। अब किसी भी असैसिन को राजा पे हमला करना है तो उनका पंगा इन डेंजरस 7 किंग्स गार्ड से होने लगा। लास्टली 7 किंग्स गार्ड में से सबसे सीनियर और बेस्ट किंग्स गार्ड को लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड कहने लगे थे, और वो एक्चुअली स्मॉल काउंसिल का मेंबर बन के राजा के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी होता है। वीडियो के अंत में किंग्स गार्ड रिलेटेड और एक छोटी कहानी। सो वैसे तो ये किंग्स गार्ड व्हाइट क्लोक्स होते हैं,
बट गेम ऑफ थ्रोन्स में किंग रॉबर्ट के मरने के बाद में उसके दूसरे छोटे भाई रेनली ने अपने आप को राजा कहना शुरू किया था। तब उसने भी अपना एक किंग्स गार्ड बनवाया जिसे वो रेनबो गार्ड कहता था। उनका ऐसा एक कलरफुल सिजिल था और ये सातों रेनबो गार्ड्स रेनबो के अलग अलग 7 कलर्स पहनते हैं। रेनली ने इन रेनबो गार्ड्स में मौजूद नाइट्स पर कोई भी वाउज नहीं डाली थी, जिसे जो करना है करे बट उसकी जान बचाए, बस इतना ही है। इसी कारण इस रेनबो गार्ड में वेस्टेरोस के कुछ सबसे जबरदस्त वॉरियर्स आ गए थे, जिनमें ब्रियन द टार्थ शामिल है। और इस रेनबो गार्ड का सबसे फेमस गार्ड था नाइट ऑफ फ्लावर्स सर लोरास टायरेल, जो वेस्टेरोस का वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। कई फैंस मानते हैं कि ये रेनली का रेनबो गार्ड मतलब जॉर्ज आर मार्टिन ने दिखाया हुआ एक सिंबोलिज्म है। सो कई लोग मानते हैं कि ऐसा रेनबो गार्ड इसलिए रखा गया था क्योंकि रेनबो कलर्स LGBTQ कम्युनिटी का भी सिंबल है। और आप तो जानते हैं कि रेनली बराथियन गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस गे कैरेक्टर है। सो मे बी जॉर्ज आर मार्टिन को यही कुछ सिंबोलिज्म इसमें दिखाना था। हालांकि खुद मार्टिन ने यह हमेशा डिनाई किया है। तो दोस्तों आई होप आपको किंग्सगार्ड के बारे में सभी चीजें पसंद आई। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया की ऐसी ही लोर स्टोरीज और फायर एंड ब्लड बुक में मौजूद सभी कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दिस इज पॉप कल्चर पंडित और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।